प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रो महेश पंडित। आज का विशेषांक चंद्र छेद से निकली भाग्य रेखा का फल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, जब भी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है तो जातक कुछ नया, कुछ विशेष हमेशा करते रहना चाहता है। चंद्र छेद से निकली भाग्य रेखा परिवर्तनशीलता का सूचक होती है। ऐसे लोग अपना काम, व्यवसाय अक्सर बदलते रहते हैं। किसी काम को जमकर ये कर नहीं पाते। इनको एक जगह ठहरना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों की पहचान होती है, स्त्रियों के प्रति ये विशेष रूप से आकर्षित होते हैं। अगर यह रेखा बृहस्पति क्षेत्र पर पहुंच जाए, कहने का मतलब ये भाग्य रेखा बृहस्पति क्षेत्र से इसका संबंध बन जाए, या इस तरह से ये बने कि ये बृहस्पति क्षेत्र को टच कर ले, तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल बहुत अच्छा मिल जाता है। यानी विवाह ठीक ठाक घराने में हो जाता है और विवाह से अच्छा लाभ भी इनको होता है। अगर इस रेखा को कोई अवरोध रेखा काटती है तो जातक के पत्नी की मृत्यु बीच में हो जाती है, या आप कह सकते हो शीघ्र हो जाती है। चंद्र पर्वत से प्रभावक रेखाएं जो होती हैं, प्रभावी रेखाएं होती हैं, ये इस रेखा का महत्व बढ़ाती हैं। अगर कोई सुंदर रेखा जो है चंद्र पर्वत से इसके साथ चल रही हो, कोई संबंध बन रहा हो, तो जातक को बहुत सुंदर और बहुत धनवान स्त्री मिलती है। ठीक है, स्त्री को बहुत सुंदर पुरुष और पुरुष को बहुत सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, अगर ये भाग्य रेखा चंद्र पर्वत वाली शनि क्षेत्र की ओर न जाकर किसी अन्य ग्रह या अन्य पर्वत पर चली जाए तो उस पर्वत का विशेष गुण प्राप्त होता है आदमी को। ठीक है, जैसे गुरु पर्वत को टच कर रही है तो गुरु पर्वत का विशेष गुण प्राप्त हो गया, या सूर्य को टच करेगी तो उसका गुण विशेष प्राप्त होता है। कई बार देखा गया है कि भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पर पहुंचकर, ये शनि क्षेत्र है, यहाँ पे पहुंचकर ये अपना मार्ग बदल देती है। और अगर यहाँ पे ये पहुंचकर अपना मार्ग बदल दे तो इसका अर्थ होता है जीवन के अंतिम दिनों में जिधर भी वो अपना मार्ग बनाती है भाग्य रेखा, उस पर्वत के विशेष गुण में वृद्धि होगी। वो विशेष गुण जातक में आ जाता है जिधर भी वो रेखा मुड़ती है। प्रिय मित्रों, ये रेखा हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को पार करके अगर शनि क्षेत्र पर पहुंच जाती है तो ऐसे जातकों को जीवन में सफलता अवश्य मिलती है, कहीं कोई संदेह नहीं है। ये शुभ रेखा हो जाती है। और अगर ये ना पार कर पाए तो
इसके फलों में कमी आ जाती है। ये जितनी लंबी और अस्पष्ट होगी, जातक का भाग्य उतना अच्छा होता है, और जितनी छोटी होगी उतना भाग्य समझो खराब होगा। अगर ये भाग्य रेखा को हृदय रेखा रोक रही हो, जैसे आप देखो यहाँ से ये निकली है और हृदय रेखा के आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये आपकी हृदय रेखा है, और भाग्य रेखा हृदय रेखा के आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो भाग्य में कमी होगी आदमी के, और ऐसा जातक प्रेम जरूर करता है और प्रेम संबंध में उसके बड़ी बड़ी बाधाएं खड़ी होगी। अगर यहाँ पे भाग्य रेखा यानी हृदय पर्वत पे रुक जाती है तो प्रेम संबंध में बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ सकती हैं इस टाइम में। और अगर यही रेखा मस्तिष्क रेखा के द्वारा रोक दी गई हो, मस्तिष्क रेखा आपकी यहाँ से आती है, अगर ये मस्तिष्क रेखा के द्वारा रोक दी गई मतलब इसके आगे ना बढ़ रही हो, ये मस्तिष्क रेखा है और ये यहाँ से ये रेखा इसके आगे नहीं बढ़ पा रही, तो जब मस्तिष्क रेखा के द्वारा भाग्य रेखा रोक दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मूर्खतावश उन्नत नहीं कर पाता। ठीक है, ये उसके मस्तिष्क की कमी के कारण प्रॉब्लम आती है। मतांतर से ये भी स्पष्ट होता है, जो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चलती है, ऐसे लोगों को अगर गुरु पर्वत से मिलन हो रहा है भाग्य रेखा का, तो विवाह के द्वारा उन्नत होती है, और केवल अगर शनि पर्वत पे ही ये भाग्य रेखा पहुंच रही है तो ऐसे लोगों का घर से बाहर उन्नत होती है, विदेश में उन्नति होती है, या बिजनेस से उन्नति होती है। ऐसे लोग नौकरी में टिक नहीं पाते हैं, नौकरी में टिकने में समस्या देखी गई है। प्रिय मित्रों, तो इस अंक में यह स्पष्ट होता है कि चंद्र पर्वत से निकली भाग रेखा मस्तक रेखा पे रुके तो आदमी अपनी गलतियों के कारण उन्नत नहीं करेगा, और जब ये भाग्य रेखा हृदय रेखा के द्वारा रुके तो किसी स्त्री के कारण जातक को कष्ट की प्राप्ति होगी, उसके प्रेम संबंध में बाधा उत्पन्न होगी। ये भाग्य रेखा गुरु पर्वत से अगर संबंध बना रही है तो विवाह के द्वारा जातक को उन्नति की प्राप्ति होगी।